हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए कार्बीन। कार्बीन क्या होती हैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। फिर उसके बाद टाइप ऑफ कार्बीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, कितने प्रकार की कार्बीन होती हैं, कार्बीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है और कार्बीन जो है वो कैसे बनती हैं किसी भी रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई कार्बीन क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, क्योंकि हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर, तो 4 2 6। इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज या एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, ठीक है। चलो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। कैसे? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट में, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलो, इतनी बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज या एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, इलेक्ट्रोफाइल इसका नेचर होता है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल या अनस्टेबल स्पीसीज होती है, ठीक है। वेरी शॉर्ट लिव्ड या कम समय के लिए जो है वो जीवित रहती है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है, ठीक है। इसीलिए ये अनस्टेबल है। भाई कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल होगी तो वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगी, और अनस्टेबल होगी तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्शन फास्ट करेगी, ठीक है। चलो, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। CH2 एक लोन पेयर, मिथाइल कार्बिन, ठीक है। फिर CCl2 CCl2, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन, फिर उसके बाद C6H5, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है एक साइड में हाइड्रोजन, ये भी कार्बिन है, फेनिल कार्बिन, ठीक है। चलो, यहाँ पे समझा आपने इसका इंट्रोडक्शन और इसके एग्जांपल्स, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझते हैं टाइप ऑफ कार्बिन। कार्बिन जो है वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। चलो, कार्बिन जो है वो 2 टाइप की होती हैं जनरल। कौन कौन सी? सिंगलेट कार्बिन, एक मिनट, क्या हो गया ये, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होती हैं, समझो। देखो, सिंगलेट में क्या होता है, जैसे कि कार्बन का एक p ऑर्बिटल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, p वाला एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट है और एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले में, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन और एक लोन पेयर रहेगा इसके पास, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि इसका शेप हो जाएगा बेंड शेप या बी शेप। और ये रहेगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कैसे? क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर में है, ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो,
इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि सिंगलेट कार्बीन क्या होती है। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में, ठीक है। बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती हैं, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के इस वेकेंट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब क्या हुआ देखो, अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लीनियर। वहाँ पे क्या कैसी थी, वहाँ पे थी बेंट शेप, यहाँ पे लीनियर शेप, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पे लोन पेयर था तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था भाई, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मिलकर बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp रहेगा, ठीक है। अगर बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि भाई कार्बीन जो है वो कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, सिंगलेट क्या होती हैं, ट्रिपलेट क्या होती हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में कि भाई कार्बीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। देखो, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन है, यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ट्रिपलेट कार्बीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। अब देखो, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है, ये वाली, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बीन कम स्टेबल है और सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है। अब कैसे, ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते हैं और विदाउट लोन पेयर के बैक बॉन्डिंग संभव नहीं है। अब यहाँ पे क्लोरीन एटम आ गया, क्लोरीन के पास बहुत सारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग जहाँ भी आपको दिखे किसी भी कंपाउंड में, वहाँ पे वह कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक तीसरी भी कंडीशन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे CF2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है और CCl2 उससे कम स्टेबल है। फिर सबसे कम जो स्टेबल है वो कार्बन Br2। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें 2p और 2p के बीच बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये ज़्यादा नज़दीक ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से बैक बॉन्डिंग और बहुत ही मजबूत बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ये सबसे कम रहेगा, क्योंकि इसमें 2p और 4p के बीच बैक बॉन्डिंग है, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। रीज़न इज़ बैक बॉन्डिंग इफ़ वेरी क्लोज ऑर्बिटल देन मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। चलो, इतनी बात आपके समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। तो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन कि भाई कार्बीन जो है वो कैसे बनती हैं किसी भी रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। चलो, यहाँ पे पहली रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक CH4 CCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन अगर करवाई जाए तो क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगी और एक पोटेशियम, तो KCl बन जाएगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 1 मिनट, ये जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके साथ OH के साथ चला जाएगा। 1 मिनट यार, क्या हो जाता है,
OH के साथ चला जाएगा और H2O बना लेगा और बन जाएगी कार्बन। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरी रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और यहाँ पे जो OH है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा और H2O निकल जाएगा। यहाँ पे बन जाएगी कार्बन, लेकिन इसके पास निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कौन ले जाएगा, पोटेशियम एटम निगेटिव चार्ज ले जाएगा और KCl बना लेगा। क्लोरीन एटम जो है वो निगेटिव चार्ज लेके जाएगा और पोटेशियम से कंबाइन हो जाएगा, तो KCl निकल जाएगा और CCl2 कार्बन बन जाएगी। ठीक है, चलो इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। तीसरी रिएक्शन भी देख लो। इसमें क्या हुआ, N2 गैस निकल गई और डायरेक्टली बन गई कार्बन। ठीक, चलो तो आई होप आपके समझ में आई होगी कार्बन क्या होती हैं, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी और टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।